रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। हमको एक एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्शन परफॉर्म करने का मतलब ये है कि लेट्स से मैं ये कहूँ कि भाई मैंने इस प्रोग्राम के अंदर यूज़र से इनपुट लेनी है, यूज़र की एज, ठीक है, और यूज़र को प्रिंट कर देना है लेट्स से यूज़र की एज इनपुट लेकर, ठीक है। और जब भी अगर मैं यूज़र की एज इनपुट लूँगा तो उसके बाद क्या होगा, यूज़र को मैं क्या आउटपुट दूंगा, यूज़र को मैं आउटपुट दूंगा ये कि यूज़र को मैं ये बता दूंगा कि लेट्स से वो मेरे बैंक में अकाउंट खुलवाने के काबिल है या नहीं है, ठीक है। अब ये एक काम ऐसा है कि जब भी प्रोग्राम चले, मैं ये कहता हूँ कि जब भी मेरा प्रोग्राम चले ना, तो मेरे प्रोग्राम के अंदर ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये अगर आप लोग सोचो कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, हम इफ एल्स के अंदर भी इस तरह की एग्जाम्पल सोच चुके हैं। लेट्स से मैं ये कहूँ कि ऐसा एक फंक्शन बनाओ जो कि यूज़र से एक वैल्यू इनपुट ले, ठीक है, और यूज़र से एक वैल्यू इनपुट लेकर या यूज़र से दो वैल्यूज़ इनपुट ले और उन दो वैल्यूज़ को ऐड कर दे, ठीक है। सिंपल आप, और मल्टीपल टाइम्स ये काम हो जाए, ठीक है। यूजर से दो वैल्यूज ले एक फंक्शन और उन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, कुछ और काम कर दे, ठीक है। तो वो चीज़ें, अब ये मल्टीपल लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। एक लाइन में आप यूजर से इनपुट लोगे, फिर दूसरी लाइन में आप यूजर से दूसरी लाइन का इनपुट लोगे, तीसरी लाइन में आप यूजर से तीसरी लाइन का लेट से आपने रिजल्ट का वेरिएबल बनाया, उसमें दो वैल्यूज को ऐड किया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई, तकरीबन 5-6 लाइन्स का कोड हो गया ये। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यार आपने अभी तो इनपुट ले लिया, अब आपने तकरीबन 300-400 लाइन्स का कोड दोबारा से लिखा, अपना दूसरे काम आपने किए। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि यार ऐसा करो हुज़ैफ़ा कि वो जो तुमने शुरू में इनपुट लिया था ना यूज़र से, ठीक है, मुझे ऐसे ही दोबारा से काम करके दे दो। यूज़र से दोबारा दो वैल्यूज़ का इनपुट लो और उसको उनको ऐड करा दो। तो अब बताओ कि आप लोग क्या करोगे? इस सिचुएशन में आप लोग क्या करोगे? आप लोग ये करोगे, जब तक आपको फंक्शंस का अंदाजा नहीं है, आप लोगों ने भी फंक्शन नहीं पढ़े, तो आप लोग क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप दोबारा से दो वेरिएबल्स बनाओगे, ठीक है, और या तो उन्हीं वेरिएबल्स में इनपुट ले लोगे या तो दोबारा से दो वेरिएबल्स बनाओगे। और क्योंकि आप ये चाह रहे हो कि नए वेरिएबल्स में नई वैल्यूज आए, तो आप नए वेरिएबल्स बना के नई वैल्यूज यूजर से इनपुट लेकर और उसके बाद क्या करोगे, उन वैल्यूज का यूजर को कोई भी आउटपुट या रिजल्ट शो कर दोगे, ठीक है। और जब आउटपुट या रिजल्ट शो हो जाएगा तो आप कहोगे सर हम हो गए कामयाब और हमने जो इनपुट था यूज़र से ले लिया और उसके बाद उसको एक आउटपुट शो कर दिया। लेकिन अब मैं अगर ये बात करूँ कि आप एक मर्तबा ये काम करो कि वेरिएबल बनाया आपने, फिर यूज़र से इनपुट लेने का कोड लिखा, फिर यूज़र से दूसरी वैल्यू इनपुट लेने का कोड लिखा, इन दो वैल्यूज़ को ऐड करने का कोड लिखा, ठीक है, और फिर इसका प्रिंट करने का कोड लिखा। ये आप काम एक मर्तबा करो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप काम एक मर्तबा करो लेकिन आप इसे यूज़ 10 मर्तबा करो, तो कैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आता है फंक्शन। अब इसमें आप दोनों की बात आ गई, हुज़ैफ़ा और रीबा दोनों की बात आ गई कि हम वेरिएबल्स के साथ ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये जैसे हुज़ैफ़ा ने कहा कि हम मल्टीपल लाइन ऑफ कोड के साथ जब हम काम कर रहे होते हैं, तो आपने क्या किया, वही आपने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को एक ब्लॉक के अंदर रख दिया, ठीक है। यानी वही, अगर मैं बात करूँ कि मेरे फ़ोन में कैमरा है, मैंने सिर्फ कैमरा पे टैप किया, अब ये किस तरह ओपन होता है, किस तरह से इसकी फंक्शनैलिटी स्टार्ट होती है, किस तरह से काम करता है, मैंने सिर्फ इस पे टैप करना है। और फर्स्ट टाइम तो इसके डेवलपर ने बना दिया, लेकिन अब जब भी मुझे कैमरा यूज़ करना है ना, मुझे वो चीज़ें बार बार यूज़ नहीं करनी कि कौन से बटन पे क्लिक होता होगा, पीछे कौन सा फंक्शन कॉल होता होगा, कौन सी क्वेरी लगती होगी, कौन सा स्टार्ट फंक्शन होता होगा, कौन सा काम कैसे होता होगा, कौन सी फंक्शनैलिटी कैसे काम करती होगी। नहीं, मैंने सिर्फ कैमरा पे टैप करना है, यानी सिर्फ उसे कॉल करना है कैमरा को कि भाई कैमरा, तो कैमरा कॉल हो जाता है, कैमरा ओपन हो जाता है, उससे पिक्चर कैप्चर हो जाती है, सही है। तो बेसिकली फंक्शन या मेथड, हम यहाँ फंक्शंस पढ़ रहे हैं। हमने अगर बात करो, यहाँ पे मेथड्स के नाम से इसको देखते हैं, ठीक है। मेथड या फंक्शन आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। यहाँ मेथड्स कहते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, और जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शंस कहते थे। आगे भी किसी लैंग्वेज के अंदर हम कहते होते हैं, तो मेथड्स और फंक्शंस किसी भी नाम से इनको बुला सकते हैं। दे आर द ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। आप, वी राइट वंस एंड वी कैन कॉल इट लेट्स से मल्टीपल टाइम्स, हम एक मरतबा कोड राइट करते हैं और फिर क्या होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड हम किसी भी एक लेबल इसका बना लेते हैं, ठीक है, और फिर हम उस लेबल को मल्टीपल टाइम्स कॉल करते हैं। कैसे करते हैं ये काम, किस तरह से करते हैं, वो करके देखते हैं अभी, ठीक है। तो है stdio.h, फाइल को साथ साथ में सेव कर लेते हैं। और लेसन नंबर 10,
फंक्शन 1 के नाम से बना रहा हूँ फाइल 1.c। अच्छा 10 मिनट रह गए हमारे पास यानी सेशन के अंदर ये वाले, तो सेशन कंप्लीट होगा, इसे दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, एक और सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बस फंक्शन की एक दो टाइप्स ही करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर हुआ नहीं तो इन डेप्थ में आज नहीं जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट टॉपिक उसमें कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा 11:15 तक खत्म कर दूँ। अब फंक्शंस की कुछ टाइप्स होती हैं, बिकॉज मैं कह रहा हूँ ना कि फंक्शंस आर लाइक लेट्स से ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसके अंदर हम एक मरतबा कोई भी कोड लिखते हैं, ठीक है। और फिर वंस वी राइट एंड देन वी कैन कॉल इट मल्टीपल टाइम्स, यानी 10 मरतबा मैं एक फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। तो हम एक मरतबा कोड लिखेंगे, और एक मरतबा कोड किस तरह से लिखेंगे कि लेट्स से मैं बता देता हूँ, कुछ टाइप्स होती हैं फंक्शंस की, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप अगर देखें तो मैं इसको अच्छा कॉमेंट्स कर देते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस और मेथड्स, यहाँ पे स्लैश करके मेथड्स भी लिख देता हूँ। मेथड्स हो गए, ठीक है। और अब क्या करूँगा, अच्छा तो फर्स्ट टाइप क्या होती है भाई, पहले ऐसे मेथड्स होते हैं या ऐसे फंक्शंस होते हैं जो सिंपल फंक्शंस होते हैं, उसमें ना कोई पैरामीटर आता है, पैरामीटर क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, जिनमें ना कोई पैरामीटर आता है ना ही वो कोई चीज़ रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, अब हम इसको, इसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन ये फंक्शन सिंपल फंक्शंस होते हैं। तो डू नॉट रिटर्न एनीथिंग, कॉमा, डू नॉट एक्सपेक्ट, ये कोई पैरामीटर्स भी एक्सपेक्ट नहीं करते, सही है। फिर सेकंड टाइप फंक्शन क्या हो गई, सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन ये कर रही होती है, सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन कहती है कि भाई बट प्रिंट समथिंग, ये कुछ प्रिंट कर देते हैं या कोई भी रिजल्ट आपको शो कर देते हैं। प्रिंट समथिंग, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ मेरे पास अगर देखा जाए तो ये कोई ना कोई डाटा, कोई ना कोई मेरा जो कोड है लेट्स से प्रिंट कर देता है, ठीक है। जो भी मैं काम से कहूँगा कि लेट्स से मैं कोई स्टेटमेंट प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरा कोई फंक्शन के रिजल्ट में कोई स्टेटमेंट प्रिंट करनी है मैंने, ठीक है, तो वो काम कर देता है, मैंने इफ एल्स की स्टेटमेंट चलानी है, ये वाले मेथड हैं जो इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर सेकेंड टाइप ऑफ मेथड होता है, सेकेंड टाइप ऑफ मेथड क्या करते हैं, ये कुछ रिटर्न करते हैं, ठीक है। मैंने समथिंग नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, रिटर्न सम वैल्यू, यानी कुछ वैल्यू, ये कोई वैल्यूज रिटर्न करता है, कॉमा। अच्छा और क्या करते हैं ये, डू नॉट एक्सपेक्ट एनी पैरामीटर, ठीक है। अब इसमें प्रिंटिंग वगैरह का काम जो है वो नहीं होता इसमें, आप ये मेथड्स कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं, यानी जब ये मेथड खत्म होगा, मैं जब ये मेथड कॉल करूंगा तो इस मेथड के कॉल होने के सिले में होगा क्या, एक वैल्यू आ रही होगी इस मेथड से, फुल स्टॉप। थर्ड टाइप क्या होती है, थर्ड टाइप ऐसी टाइप होती है जिसके अंदर ये मेथड्स क्या करते हैं, ये मेथड्स कुछ रिटर्न नहीं करते, डू नॉट रिटर्न एनीथिंग एक्सपेक्ट सम पैरामीटर्स, एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट सम पैरामीटर्स, ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स भी एक्सपेक्ट करते हैं बट ये कुछ रिटर्न नहीं करते। और प्रिंटिंग वाला सीन इसका नहीं है। प्रिंटिंग भी कैसे करते हैं, पैरामीटर्स के थ्रू ही करते हैं, हम कैसे अभी देखेंगे इनको किस तरह से डील करते हैं। फिर चौथी टाइप क्या होती है, यानी फोर्थ टाइप ऑफ मेथड क्या होती है, फोर्थ वे ऑफ राइटिंग अ मेथड क्या होती है। चौथी टाइप ये होती है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर जो हमारा मेथड होता है वो कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रहा होता है। बार बार लिखना नहीं चाह रहा मैं। इसके अलावा एक्सपेक्ट सम पैरामीटर्स, यानी मेथड की चौथी टाइप क्या होती है, वो कुछ ना कुछ रिटर्न भी कर रही होती है, कोई ना कोई मेरे पास पैरामीटर भी आ रहा होगा और कुछ ना कुछ मैं मेथड के थ्रू रिटर्न भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेथड की फर्स्ट टाइप हम अभी देख लेते हैं। फंक्शन वन जो मैंने नाम रखा है वो इसलिए रखा है तो मैं यहाँ पे फंक्शन वन की एक छोटी सी एग्जांपल कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए यहाँ पे मैंने फाइल का नाम ही मैंने यहाँ पे फंक्शन वन रखा है। तो आप इसके अंदर फंक्शन की जो एग्जांपल है ना, वो फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन की एग्जांपल मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, इसीलिए मैंने इसका नाम भी फंक्शन वन रखा है। फंक्शन वन का मतलब क्या था कि सर आपने कहा था कि इसके अंदर आप कुछ प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कमेंट करके लिख भी देता हूँ फर्स्ट। अच्छा, मैं कुछ टाइम में कर ये रहा हूँ क्योंकि अभी फिलहाल हम ये कर रहे हैं कि ज़ाहिर है तुम लोगों को कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि बर्डन बहुत ज़्यादा हो रही है, अब क्लास के अंदर जो है वो चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो मैं फ़िलहाल ये कर रहा हूँ कहीं कहीं कि मैं क्लास के अंदर टॉपिक जो है ना वो शॉर्ट कर रहा हूँ। और हमारा थोड़ा सा अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो वो ये रहा है कि थोड़ा सा ना हमारा सेमेस्टर, अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर तो चला जाएगा जल्दी, बस कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर तुम लोग कहो तो हम क्लासेस का जो बर्डन है वो थोड़ा सा हल्का कर दें। लेकिन फिर होगा ये कि मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं कुछ छुड़वा दूँ, ठीक है। होगा ये कि फिर हमारी क्लासेस की तादाद ज़रा बढ़ जाएगी, यानी ये है कि अगर हमारा सेमेस्टर खत्म होता है 6 महीने में, तो मैं अभी से ये बात पहले से बता दूं कि फिर सेमेस्टर ना थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, यानी 7 महीने में चला जाएगा। 6 महीने की जगह सवा छः 6.5 महीने में हो जाएगा, मसला तो नहीं होगा कोई, क्योंकि देखो लॉकडाउन चल रहा है और प्रॉब्लम्स हैं, समझने में बच्चों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। आई थिंक तो आप लोगों की क्लास के अंदर भी प्रॉब्लम हो रही है। मुझसे भी एक और बैच ने ये बात कही है कि सर थोड़ा सा हमारा बैच यानी सेमेस्टर लंबा हो जाए, लेकिन आप मतलब थोड़ा सा हमें, मैंने उनको भी मतलब उन्हें आइडिया शेयर किया था उनके साथ कि हम ऐसा करते हैं थोड़ा सा हल्के हल्के चलते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ सही है सर ऐसा कर लें। तो आप लोग बताओ, लेकिन थोड़ा सा ये है कि हम हल्के चलेंगे बट थोड़ा सा हम पे फ्लो आ जाएगा। फ्लो आने का मतलब ये होता है कि सेमेस्टर थोड़ा सा लेट हो जाएगा खत्म होने में, क्योंकि देखो अभी नहीं पता कि हालात कब तक सही होते हैं। 31st तो कम से कम भी ऑफ का कहा है इन्होंने। लेकिन कोशिश ये रहेगी मेरी कि बर्डन जो है ना वो तुम लोगों पे से कम हो जाए, और मैं ऐसा भी किया करूंगा कि अब मिसाल है, अगर हम ये फंक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, मुझे लगता है कि सी के अंदर फंक्शंस जो है वो हमारे जो कोर्स में फंक्शन है, हमने कोर्स में जो फंक्शन है वो तो भी हम सारे कवर करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कोर्स में जो फंक्शन है हमने वो कवर तो कर लिया, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि यार फंक्शन के अंदर ये जो टॉपिक है ना, मैंने ये पढ़ा हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये तुम लोग भी पढ़ो। अब अगर मैं अभी एफटेक में होता, यानी मैं तो खैर एफटेक में ही हूँ अभी भी, अगर आप लोग एफटेक में आ रहे होते ना मुझसे पढ़ने के लिए, तो मैं वो जो एक्स्ट्रा वाला फंक्शन का जो टॉपिक था या कोई एक्स्ट्रा चीज़ थी, मैं आप लोगों को जरूर पढ़ाता और उसके बगैर मैं टॉपिक खत्म ही नहीं करता। मैं ऐसे करता हूँ कि मुझे लगता है कि यार ये जो चीज़ है ना आगे काम आती है। लेट से अगर मैं किसी टॉपिक की बात करूँ, जावास्क्रिप्ट की अगर मैं बात करूँ, तो जावास्क्रिप्ट में अगर आप लोग अपने सेशंस के अंदर देखो तो आप लोगों को शायद ना वो नेस्टिंग इस तरह से नहीं मिली होगी, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे नेस्टिंग करवाई है लूप उसके अंदर, इफ एल्स के अंदर या लूप्स के अंदर। अगर आप लोग सी लैंग्वेज के अंदर यहाँ देखो तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा करवाई हैं, ठीक है। इसके बाद HTML के अंदर अगर पीछे चले जाओ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, आप लोगों के पास उसमें नहीं था, आप लोगों के सेशंस के अंदर मौजूद ही नहीं थे, वो सिरे से नहीं थे, ठीक है। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये आगे काम आने वाले टॉपिक्स हैं, सही है, इसीलिए मैं करवा रहा होता हूँ। लेकिन अभी मैं ये कर रहा हूँ कि हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा हम सेशन को हल्के लेके चलते हैं, और उन टॉपिक्स को ना मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उसका काम ये होगा कि हम वो लाइव सेशन के अंदर नहीं रखेंगे। मैं ऐसा कर लेता हूँ कि वो जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा मैं उनको रिकॉर्ड करके आपके ही लाइव सेशन के हवाले से ही उनको रिकॉर्ड करके, और उनको हम यूट्यूब पे तो अभी वीडियोस शेयर कर ही रहे हैं, तो मैं यूट्यूब पे ही उनको शेयर कर दूंगा आपकी क्लास के हवाले से, ठीक है। आप उनको वहाँ से देखकर और उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हो।
फिर हम ये करेंगे, छोटी मोटी हमने एक्टिविटी रख ली कि एक क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर लिया यार, अच्छा वो टॉपिक था, ये बताओ किस किस ने किया, उस टॉपिक के अंदर अगर आप तुम लोगों ने किया है तो किसको नहीं समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो हम दोबारा से करते हैं। अच्छा ये काम है, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन। आप सुनाएं। अच्छा जल्दी से ज्वाइन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे ही टॉपिक्स की निशा बात कर रहा हूँ, ताकि होगा ये कि हम ऐसे टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे और क्लासेस के अंदर हमें बर्डन भी नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सबको आने दें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। तो मेरी आवाज़ सही रिकॉर्ड होगी, सही है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ सब लोग आ गए होंगे ज़्यादातर, ठीक है। तो हम फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन की तरफ जाते हैं, और फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन को डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं उसमें क्या काम है। अच्छा जॉब होती थी, अभी सेट है जॉब का मसला? कोशिश करो यार, ज्वाइन कर लिया करो, और अगर ज्वाइन नहीं भी कर सको ना, तो मैंने सारे टॉपिक्स मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं, मतलब सारे टॉपिक्स मैंने क्लासरूम पे लिंक सबका मैंने अपलोड कर दिया है, तो उनको वहाँ से टॉपिक्स को कवर कर लो, अगर अभी नहीं देख पा रहे सारे टॉपिक्स। अगर बेसिकली अगर मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर लाइव सेशन में ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करो कि कम से कम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, ताकि तुम्हारा टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। फिर बाद में तुम्हारी प्रेजेंट भी लग जाएगी, इतना उसका इशू नहीं है, लेकिन तुम्हारा टॉपिक भी कवर होना चाहिए साथ साथ। अच्छा, हम फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन की तरफ जाते हैं। अब यहाँ फंक्शंस बनते किस तरह से हैं? जावास्क्रिप्ट में तो फंक्शंस बनते थे सर, आपने बस फंक्शन लिखा और फंक्शन का नाम दिया और बस बन गया फंक्शन। यहाँ पे कैसे फंक्शन बनेगा भाई? यहाँ पे आपको फंक्शन का कीवर्ड भी नहीं लिखना पड़ता, पता है आपको। आप सिर्फ यहाँ पे लिखते हो। जो ये फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन है, ये ना कुछ रिटर्न करता है, ना इसका कोई पैरामीटर होता है, ठीक है। आपको पैरामीटर का पता है, पैरामीटर का मतलब क्या होता है? वो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं, जो वेरिएबल्स आते हैं, वो पैरामीटर्स होते हैं। तो हम यहाँ फंक्शन कैसे बनाएंगे? आप लिखोगे यहाँ वॉइड वॉइड, और आपने यहाँ पे फंक्शन का नाम देना है, ठीक है। तो लेट्स से मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ माई फंक्शन, और ये स्मॉल ब्रैकेट्स पैरामीटर्स, और ये आपके फंक्शन की बॉडी, ठीक है। देखो, माई फंक्शन का एम कैपिटल है अभी, आप इस एम को स्मॉल कर सकते हो, माई फंक्शन के दरमियान स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपने स्पेस देनी है, या आपको कुछ ऐसा करना है कि बीच में गैप नज़र आना चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप अंडरस्कोर यूज़ करोगे, ठीक है।
आपको लगता है कि आपने दो अलग अलग स्पेलिंग्स हैं, तो देखो मैंने भी यहाँ माई फंक्शन ही लिखा है, ठीक है। मैंने क्या किया, माई का एम कैपिटल कर दिया और फंक्शंस का एस कैपिटल कर दिया। लेट्स से आपने लिखना है डिस्प्ले फॉर माई कोड, तो डिस्प्ले फॉर माई कोड, डिस्प्ले का वही सारी हर स्पेलिंग का जो स्टार्टिंग वर्ड है उससे कैपिटल कर दो, तो इंसान समझ जाएगा कि आपने बहुत सारी स्पेलिंग्स मिला के लिखी है, ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हो। लेकिन आपने स्पेसेस नहीं देनी, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखना है, सही है। अच्छा, अब फंक्शन तो बन गया, इसके बाद ये स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, ये पैरामीटर्स आप लोगों को पता है कि ये आपके फंक्शंस के जो पैरामीटर्स होते हैं ये वो होते हैं। अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन को कंसिडर करना है, तो फर्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर मैंने कोई भी पैरामीटर यहाँ पे अभी नहीं एक्सपेक्ट करना, मेरा मेथड कोई भी पैरामीटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो पैरामीटर्स मैंने देना ही नहीं है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ प्रिंट कर रहा होता हूँ, या मैं लेट से अगर मैं कुछ रिजल्ट भी आ रहा होता है, तो एट द एंड में कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो मैं लेट से फिलहाल सिर्फ प्रिंट का फंक्शन लगा देता हूँ। अगर आप लोग गौर से देखो ना, तो प्रिंट एफ ये भी एक फंक्शन है, पता है। ये प्रिंट फॉर्मेट के नाम से एक फंक्शन है, हम लोग स्टार्टिंग में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका पूरा जो नाम है ना, प्रिंट फॉर्मेट कहलाता है ये, ठीक है। प्रिंट एफ का मतलब होता है प्रिंट फॉर्मेट, के किस तरह का आपका प्रिंट फॉर्मेट होगा, ठीक है। लेट से मैंने क्या दिया, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। सेव तो है फाइल। अब मसला ये, मैं F11 प्रेस करता हूँ, देखो कोई एरर तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रिंट भी होकर नहीं आया, क्यों। मैं F11 प्रेस कर देता हूँ दोबारा से, अब कुछ मसला ये, मैंने प्रिंट तो किया है लेकिन कुछ प्रिंट होकर आया नहीं है। तो पता है क्यों प्रिंट नहीं होकर आया, क्योंकि मैंने फंक्शन तो बना लिया, फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया, फंक्शन को मैंने सही से यूज़ भी कर लिया, फंक्शन को मैंने डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर लिया, लेकिन मैंने फंक्शन को ना यूज़ नहीं किया, कॉल नहीं किया। मुझे फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, मुझे यहाँ पे मेन के अंदर इसको कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करते हैं इस तरह से F11। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ फंक्शन। अब मैं मिसाल देता हूँ, मैं तुम लोगों से कह रहा था कि मैं एक ही कोड को, मैंने कोड एक मरतबा लिखा है फंक्शन का, ठीक है, उसमें जितना भी काम है वो मैं एक मरतबा कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको मल्टीपल टाइम्स यहाँ कॉल कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5, मैंने 5 मरतबा फंक्शन को कॉल किया। लेट्स सी, ये देखो, ये जो लाइंस है ना, ये 5 मरतबा लिखी हुई है, बैक स्लैश एन जरा सेट कर देते हैं यहाँ पे। ये देखो हुआ क्या है, ये 5 टाइम्स फंक्शन जो है ना कॉल हुआ है, यानी फंक्शन मैंने एक मरतबा बनाया, उसमें एक मरतबा काम किया, जो 3 4 लाइन्स का कोड था वो सब एक मरतबा किया, लेकिन फंक्शन कॉल कितने मरतबा हुआ, 5 टाइम्स कॉल हो गया, क्योंकि मैं उसे 5 टाइम्स कॉल कर रहा था, ठीक है। तो फंक्शन इस तरह से कॉल होता है। यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताएं, किसी को भी यहाँ तक प्रॉब्लम। जी भाई, किसी को भी यहाँ तक प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में डिस्कस कर लें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो बता दो। मल्टीपल टाइम फंक्शंस को मैं सिर्फ यहाँ नहीं, मैं लेट से अब मैंने बहुत सारा कोड ऑफ लाइन नीचे भी लिख दिया है, लेट सही है, मैं नीचे भी उसे यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, चलो एक और टाइप ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन, तो सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर क्या होगा, हैश pdi.h। ये देख रहे हो जो मेन है, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है।
ये भी एक टाइप ऑफ फंक्शन ही मैं यहाँ पे, यानी एक टाइप ऑफ फंक्शन के साथ ही मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन देख लेते हैं। सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब ये वो फंक्शन है जो कुछ ना कुछ क्या कर रहा था, ये फंक्शन है वो है जो कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा था। मैं यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ साथ साथ। सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन, और इसको सेव भी कर लेते हैं फंक्शन 2 के नाम से, 2.c। ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन क्या होगा? अब सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन जो, अगर ये कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसकी कोई टाइप होगी, वो कोई ना कोई रिटर्न की टाइप होगी। यहाँ पे लिखूंगा इंट, ये इसकी रिटर्न टाइप है। मैं वहाँ पे वाइट लिख रहा था, अगर पहले टाइप में आऊँ दोबारा से, तो यहाँ पे देखो फंक्शन बनाते हुए मैं क्या कर रहा था, मैं फंक्शन बनाते हुए लिख रहा था वाइट और फिर फंक्शन का नाम। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, मैं फंक्शन बनाते हुए लिखूंगा इंट और फिर फंक्शन का नाम। ठीक है, तो फंक्शन का नाम जो भी आप रखना चाहो, मैं वही माय फंक्शन रख देता हूँ। ठीक है, कुछ भी रख दो। ठीक है, लेट्स से न्यू फंक्शन रख दो। न्यू फंक्शन, पैरामीटर्स कोई है नहीं, तो पैरामीटर्स वाला जो ब्रैकेट है वो मैंने खाली छोड़ देना, उसके अंदर कोई काम नहीं करना। लेट्स से मैं यूजर से कोई भी इसमें इनपुट ले लेता हूँ, मैं यूजर से एज का इनपुट ले लेता हूँ। ठीक है, एज का मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ फंक्शन के अंदर ही। सही है, और सिंपल। अच्छा, स्कैन एफ कर लो या प्रिंट एफ कर लो। प्रिंट एफ करके पहले ये पूछ लो कि भाई आप अपनी एज एंटर करें, या स्कैन एफ करके डायरेक्टली कर लो। मैं प्रिंट एफ करके कर रहा हूँ ताकि फॉर्मेट अच्छा समझ जाएगा। एंटर योर एज, और परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट के साथ एज। कुछ गलत किया है तो बताइए। ठीक है, परसेंटेज डी के साथ एम परसेंट और जो एज हम जिस तरह से इनपुट लेते हैं उस तरह से। अब ये फंक्शन हो गया खत्म। अब मुझे एज यूजर को प्रिंट करनी है, बट जाहिर है मैं अलग फंक्शन के थ्रू करूंगा। तो देखो किस तरह करते हैं, यहाँ पे ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, अभी एज रिटर्न करेगा, रिटर्न एज। बस, ये रिटर्न करेगा एज, यानी जब भी अब मैं इस फंक्शन को कभी आगे बुलाऊंगा, इस फंक्शन को मैंने जब भी कभी कॉल करना है, तो मैं किस तरह से करूंगा। अब मैं एक तरीका एक ये अपनाऊंगा कि मैंने बुलाया, मैंने कहा फंक्शन न्यू फंक्शन, मैंने आवाज दी न्यू फंक्शन, आवाज आई एज, ऐसे। ठीक है, यानी इनका ताल्लुक, इनकी मोहब्बत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इनका ताल्लुक इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अब जब भी मैं कभी फंक्शन को बुलाऊंगा ना, तो फंक्शन की दोस्ती एज के साथ इतनी अच्छी है, दोनों इतने पक्के दोस्त हैं कि मैं जब भी बुलाऊंगा फंक्शन को, लेकिन आएगा एज। ठीक है, तो मैंने कहा फंक्शन, अब मैं क्या करूंगा, मुझे प्रिंट भी करना है ना इसको, यूजर के लिए मुझे दिखाना भी है, हर मरतबा एज के अंदर हर मरतबा फंक्शन में नई वैल्यू जा सकती है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हर मरतबा वो नई वैल्यू प्रिंट भी हो। किस तरह प्रिंट हो, ये भी मेरी अपनी मर्जी है। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि हर मरतबा प्रिंट हो, तो प्रिंट करने के लिए मुझे वेरिएबल के थ्रू जाना पड़ेगा, मुझे वेरिएबल में वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो मैं वेरिएबल में वैल्यू लिख देता हूँ इंट गेट एज के नाम से फंक्शन बना लिया, इसको इक्वल कर दिया किसके, न्यू फंक्शन के। न्यू फंक्शन के क्यों, क्योंकि मैं जब भी न्यू फंक्शन को बुलाऊंगा, आएगी क्या, आएगी हमेशा ये वाली एज। तो ये एज जो भी होगी वो इसके अंदर आ जाएगी, और जो भी एज इसके अंदर आ जाएगी वो गेट एज में आ जाएगी। और जब कोई एक एज गेट एज में आ जाएगी, तो फिर मैं उसे प्रिंट कर सकूंगा, क्योंकि वेरिएबल, मैं फंक्शन को तो डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकता, मैं तो वेरिएबल को प्रिंट कर सकता हूँ ना, वेरिएबल की वैल्यू को कॉन्केटेनेट करके यहाँ पे प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये मैंने वेरिएबल को यहाँ पे, सॉरी, और परसेंटेज की कॉमा, अब गेट एज के अंदर ना सारी वैल्यूज आ गई होंगी, F11 प्रेस करते हैं डायरेक्टली। देखो, मुझसे एज का इनपुट मांगा, मैंने कहा 25। देखो 25 आउटपुट आ गया। अब मैं जितनी मरतबा फंक्शन को कॉल करूंगा ना, जितनी मरतबा मुझे एज चाहिए यहाँ पे, बस मैं गेट एज उतनी मरतबा में प्रिंट करा दूंगा।
जितनी मरतबा मुझे प्रिंट करना है मैं उतनी मरतबा, मुझे डिफरेंट एज भी चाहिए, 2 अलग-अलग मरतबा एज चाहिए, तो कैसे करूँगा मैं? देखो यहाँ पे गेट एज टू न्यू फंक्शन कॉमा और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आ जाएगा? गेट एज टू F11 लेट्स सी एज 25, ये 25 वाली एज तो यहाँ प्रिंट हो गई। अब मैं दूसरी एज दूंगा ना, यहाँ पे दूंगा 35, तो ये देखो नई एज 35 ये प्रिंट हो गई। मैं फंक्शन को जितनी मरतबा इस तरह से कॉल करूंगा, फंक्शन उतनी मरतबा यहाँ पे कॉल हो जाएगा। फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है? फंक्शन कॉल हो रहा है इस पॉइंट पे। ये फंक्शन कॉल हुआ और जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन के कॉल होने पे क्या हुआ, पूरी फंक्शनैलिटी चली, जिसके अंदर हुआ ये कि फंक्शन ने एज मांगी। एज जब फंक्शन ने मांगी ना, तो एज मांगने के बाद क्या हुआ, फंक्शन की एज वो कहाँ चली गई, गेट एज में। जो भी एज के अंदर वैल्यू थी वो गेट एज में आ गई, और गेट एज की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है? अभी तक के काम में जितना भी हमने आज की क्लास में देखा है, जितना भी हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है, इस पूरे काम में, इस पूरे कोड के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दें, डिस्कस कर लें। फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और आज की क्लास में फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, और बाकी जो चीज़ें